Hello everyone, good morning. So in today's video lecture, we will discuss few important questions uh, based on direction cosines, where the direction cosines are given और उसके बाद हमें उसमें से डायरेक्शन कोसाइंस निकालने भी हैं। किन्हीं दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस इस तरह से दिए हुए हैं कि वो रिलेशन में है और हमें उसमें से डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस या सिर्फ डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं किसी एक इक्वेशन के तो दूसरी इक्वेशन के निकालने हैं, या हमें एंगल निकालना है यूजिंग द डायरेक्शन कोसाइंस। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमारे सामने ये प्रॉब्लम है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस LMN ऑफ टू लाइन्स। उन लाइंस के दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस LM और N निकालिए जो कि कनेक्टेड हैं बाय द रिलेशन ये L माइनस 5M प्लस 3N इज इक्वल टू 0 और 7L स्क्वायर प्लस 5M स्क्वायर माइनस 3N स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन वन हमें क्या मिलेगा, L इज इक्वल टू 5M माइनस 3N। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू पुट कर दें तो अब हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 7 5M माइनस 3N होल स्क्वायर प्लस 5M स्क्वायर माइनस 3N स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमें आगे क्या मिलेगा, 7 25M स्क्वायर प्लस 9N स्क्वायर माइनस 30MN और प्लस 5M स्क्वायर माइनस 3N स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 180M स्क्वायर माइनस 210MN प्लस 60N स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऑन इवन मोर सॉल्विंग आई विल गेट 6M स्क्वायर माइनस 7MN प्लस 2N स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम शॉर्टकट से, जो मैंने आपको दूसरे वीडियो लेक्चर्स में शॉर्टकट मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिखाया हुआ है, उससे करते हैं। तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 3M 2M और हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 2N और 1N। देखिए इन दोनों से हमें मिल गया 4N और इससे मिल गया हमें 3N। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 7MN। ठीक है ना, ये शॉर्टकट मैंने सिखाया हुआ है। तो हमें दोनों को ऐड करना पड़ा तो दोनों में माइनस साइन लगाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। तो हमारा आंसर हो गया 3M माइनस 2N और हो गया 2M माइनस N इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें दो मिल गए। अब देखिए यहाँ से या तो ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है। ठीक है, अब इन दोनों में से अगर कोई एक 0 है तो क्या होगा, देखिए अब इन दोनों में से ये 0 हो सकते हैं तो हम लिख सकते हैं M/N इज इक्वल टू 2/3 एंड M/N इज इक्वल टू 1/2। अब अगर हम इसमें से देखें तो हमें क्या मिल रहा है, M/2 एंड N/3 और दूसरे से हमें मिल रहा है, उससे भी हमें मिल रहा है, पर हम इस वाले का सॉल्व करते हैं पहले। तो इन दोनों से हमें क्या मिलेगा, अगर मैं लिखूं L, ठीक है, तो L हमारा कैसे दिया हुआ है, L की वैल्यू कितनी दी हुई है, L की वैल्यू हमें दी हुई है 5M माइनस 3N। ठीक है, अगर मैं इसको लिखूं 5M माइनस 3N तो 5 इंटू M के नीचे जो वैल्यू है 2 माइनस 3 इंटू N के नीचे जो वैल्यू है वो 3 हो गई। तो हमें क्या मिल गया, 5M माइनस 3N अपॉन ये 5 2 10 माइनस 9 इज 1, सो हमें मिल गया L/1। इसका मतलब हमें मिल गया M/2 इज इक्वल टू N/3 इज इक्वल टू L/1। ठीक है, तो यहाँ से जो हमें डायरेक्शन कोसाइंस मिले वो क्या मिल गए, हमें यहाँ से जो डायरेक्शन कोसाइंस मिले वो मिल गए। अब हम इसे क्या लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर
प्लस एन स्क्वायर अपॉन अंडर रूट, इसका स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, यानी हमें 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज प्लस माइनस, इसकी वैल्यू होती है 1, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होता है 1, तो ये आ गया 1 अपॉन रूट 14। तो एम कितना आ गया, एम आ गया प्लस माइनस 2 बाई रूट 14। एन कितना आ गया, एन आ गया प्लस माइनस 3 बाई रूट 14। और एल कितना आ गया, एल आ गया 1 प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 14। एंड दिस इज द आंसर विच वी हैव टू इवेल्युएट। जो हमें निकालना था वो हमारा आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, हमें मिल गया डायरेक्शन कोसाइंस एलएमएन ऑफ 2 लाइन्स, एक हो गए प्लस के और एक हो गए माइनस के। ठीक है, नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। नाउ सी, हमारे पास एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन कहता है कि अगर एजेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड वो ए बी सी हैं, तो शो कीजिए कि जो एंगल है उनके 4 डायगोनल्स के बीच में वो होगा कॉस इनवर्स प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये इन्होंने कहा है कि जो एंगल होगा वो इसके बीच में ये होगा। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड आपके सामने ड्रॉ करूंगी। देखिए, ये रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड हमारा क्या हो जाएगा, ये है हमारा, ये y है और ये हमारा z है और ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है, तो अब मान हमारा रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड, कभी देखा है रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड? रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड इज नथिंग बट अ डस्टर। जो डस्टर हम अपने कॉलेज में स्कूल्स में यूज करते हैं वो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड शेप का होता है। ठीक है, तो ये देखिए इन्होंने ये कहा है कि ये एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड है जिसकी एजेस जो हैं वो हैं ए बी और सी। ए मतलब एक्स डायरेक्शन में जो ये एज है, सॉरी ये थोड़ी गलत बन गई, ये एक्स डायरेक्शन में जो एज है वो ए है, ये जो वाई डायरेक्शन में जो एज है वो हमारी बी है, और ये जो अपर डायरेक्शन में जो एज है वो हमारी सी है। तो इस तरीके से जो हमें एजेस दी हुई हैं वो ए बी सी दी हुई हैं। ठीक है, अब हमें मालूम है कि जो ये पॉइंट है ये हमेशा ओ होता है, ओके, तो हेंस द कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ, ये ओरिजिन होता है ना, तो ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0 0 और 0। अगर मैं कहूं कि ये पॉइंट ए है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट ए है वो कहाँ पर है, वो एक्स एक्सिस पर है। अगर ये एक्स एक्सिस पर है तो ओरिजिन से कितनी दूर पर है, ए पर है, और ये एक्स एक्सिस पर है इसलिए वाई और जेड 0। ठीक है, इसी तरह अब हम दूसरे पॉइंट, सपोज ये बी है और ये सी है, तो अगर हम बी की बात करें तो बी क्या हो जाएगा, बी कहाँ पर है, एक्स कितना है यहाँ पर 0, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर है, और वाई एक्सिस पर इसकी डिस्टेंस कहाँ पर है, बी पर है, और जेड कितना हो गया फिर से 0, तो बी हमारा 0 हो गया। अब हम सी पर आते हैं। ठीक है, सी पर फिर से हमारा x 0 है और y 0 है, तो 0 0 और z की वैल्यू है c। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये पॉइंट P की, ये पॉइंट D की, और ये पॉइंट E और F की। ठीक है, अब देखिए P कितना है, P एकदम हमारा स्पेस में होता है, तो जो P के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होगा, A B और C। ठीक है, P तो पूरा ए बी सी पर है। ओके, अब बात करते हैं हम E की, तो E कितना हो जाएगा हमारा, जो हमारा E कोऑर्डिनेट है वो कहाँ पर है, देखो E कोऑर्डिनेट Y में है और Z में है, X तो इस प्लेन पे होता ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में ये समझाया है कि अगर Y और Z एक्सिस उसमें इंक्लूडेड हैं तो वहां पर X की वैल्यू नहीं होगी, तो X तो हो गया 0 और y कितना है, y हो गया b और z हो गया c। अब आ जाते हैं f के लिए, तो
तो एफ के लिए क्या हो जाएगा, ये किस प्लेन में है, एक्स और जेड प्लेन में, तो एक्स की वैल्यू तो हो जाएगी ए, और वाई इसमें नहीं है तो 0, और जेड हो जाएगा सी। ठीक है, अब इसके बाद डी प्लेन की बात करेंगे हम, तो डी किस में है, डी एक्स और वाई में है, तो हमें क्या मिलेगा, ए और बी मिलेगा, और सी यहाँ पर 0 है। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, 3 2 5 और 3 8 वर्टिसेस हो गए एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड के, और सबके मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स भी लिख लिए हैं। ठीक है, अब हम इनके डायगोनल्स निकालते हैं। चलो हम इनके डायगोनल्स की बात करते हैं। तो देखो इसमें डायगोनल्स कौन कौन से होंगे। सो द डायगोनल्स कौन कौन से होंगे इसमें, द डायगोनल्स आर, एक तो होगा हमारा ए ई डायगोनल, ठीक है, एक हमारा डायगोनल होगा इसमें ए ई, एक होगा हमारा ओ पी डायगोनल, तो डायगोनल्स आर ओ पी ए ई, और होगा हमारा बी एफ, और हमारा डायगोनल होगा एंड सी डी। कौन कौन से होंगे, ओ पी होगा ये वाला डायगोनल, एक ए और ई वाला डायगोनल होगा, एक बी और एफ डायगोनल होगा, और एक सी और डी डायगोनल होगा। तो इतने हमारे डायगोनल हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये हमारे डायगोनल हैं तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओपी, मैंने आप लोगों को आज ही के वीडियो लेक्चर में ये सिखाया है कि जो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओपी होते हैं वो x2 माइनस x1, तो p के कोऑर्डिनेट्स हैं a b c, तो x2 माइनस x1 तो क्या हो जाएंगे, a माइनस 0 और b माइनस 0 और c माइनस 0। तो इस तरीके से ओपी के कोऑर्डिनेट्स हो गए, डायरेक्शन रेशियोज हो गए ए बी और सी ओपी के। ठीक है, इसी तरीके से ए ई के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, ए और ई, तो 0 माइनस ए हमें मिलेगा माइनस ए, बी माइनस 0 हमें मिलेगा 0, और सी माइनस 0। ये हम कैसे कर रहे हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ठीक है, तो ये हमारे हो गए ए ई के कोऑर्डिनेट्स। अब हमारा बचा बी एफ, तो बी और एफ को देखो, बी और एफ, तो हमारे पास क्या है, x2 a माइनस 0 हमें मिलेगा a, फिर 0 माइनस बी हमें मिलेगा माइनस बी, फिर c माइनस 0 हमें मिलेगा c। और अगर हम बात करें सी डी की, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ये 0 और ये है a, तो a माइनस 0 इज a, फिर b माइनस 0 इज b, और 0 माइनस c इज माइनस c। तो ये हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए, डायरेक्शन रेशियोज मिल गए डायगोनल ओपी ए ई बी एफ और सी डी के। अब हमें मालूम है कि अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज मिल जाते हैं तो हम बहुत आसानी से इनके डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस हमें मालूम है क्या होते हैं। देखो, सो हेंस डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओपी, ओपी के डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसी तरह बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसी तरह सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हो गए हमारे ओपी के डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है ना, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, इन तीनों की का मैग्नीट्यूड लेके हम ए को अगर उससे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस आ जाते हैं। अब इसी तरह हम लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए ई बी एफ और सी डी। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए ई के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और हो जाएंगे 0 और 0। दूसरे हमारे ए ई के हमारे ये ए ई के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये कैसे हो गए, 0 नहीं हो सकता, ये हो जाएंगे बी और सी, ये जो हमारे होंगे ये होंगे बी और सी, क्योंकि ए के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे A00, ए के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे A00,
और ई के कॉर्ड तो ये नहीं हो सकते, ठीक है, ये होंगे -a, b, c, उसे करेक्ट कर लीजिए आप प्लीज वहां पर। तो ये हो गए हमारे -a और दूसरा हो गया b/√a² + b² + c², और फिर हो गया c/√a² + b² + c²। ठीक है, अब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ BF, ये क्या हो जाएंगे a/√a² + b² + c², और हो जाएगा -b/√a² + b² + c², और हो जाएगा c/√a² + b² + c²। ठीक है, अब इसी तरह डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ CD क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे a/√a² + b² + c², b/√a² + b² + c², और -c/√a² + b² + c²। ये हो जाएंगे हमारे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ OP, AE, BF और CD। ठीक है, अब डायरेक्शन कोसाइंस हमें मिल गए। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, L, M और N। अगर मैं कहूं कि ये हैं L, M और N, ठीक है, और हम इन दोनों के बीच का एंगल निकालें, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है, होता है cos θ = L1, यही तो होता है ना, L1 L2 M1 M2 + N1 N2 अपॉन √ L1² M1² N1² एंड √ L2² + M2² + N2²। ठीक है, L1 L2 हमें दिए हुए हैं, क्या है हो जाएंगे हमारे, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये A है और ये हो गया L1, ये हो गया L2, किसके बीच में हम पता कर रहे हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है एंगल बिटवीन टू लाइंस का। अब हम करना क्या चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं एंगल बिटवीन OP एंड AE। क्या करना चाह रहे हैं, एंगल निकालना चाह रहे हैं, तो वी विल राइट एंगल बिटवीन OP एंड AE। अब हम इन दोनों के बीच का एंगल निकालेंगे तो फॉर्मूला तो यही लिखेंगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos θ = L1 L2, तो ये हो गया -a² M1 M2 + b² N1 N2 + c² अपॉन, ठीक है, अपॉन क्या इस दिस इंटू दिस, तो अपॉन क्या हो जाएगा अब, तो और हमें डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, हमें मिलेगा √a² + b² + c², और हमें मिलेगा √a² + b² + c²। तो देखिए ये हमें एक cos θ मिल गया OP और AE के बीच में। इसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे एक और cos θ बिटवीन AE और BF के बीच में। ठीक है, सो लेट अस फाइंड आउट द एंगल बिटवीन AE और BF के बीच में। सो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन AE एंड BF। तो जब हम AE और BF के बीच में एंगल पता करेंगे तो जो AE है हमारा, उसमें है हमें फिर से यही मिलेगा -a², अब की बार मिलेगा हमें, और फिर -b² और फिर +c² मिलेगा अपॉन √a² + b² + c² एंड √a² + b² + c²। ठीक है, अब जब हम निकालेंगे एंगल बिटवीन, इसी तरह हम निकालेंगे एंगल बिटवीन BF एंड CD, तब हमें क्या मिलेगा cos θ, तब हमें cos θ मिलेगा a² - b² - c² अपॉन
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और हमें मिलेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमारे पास जो टोटल बनेंगे, जो सेट बनेंगे वो 6 बनेंगे। क्या बनेंगे? टोटल सेट हमारे पास 6 बनेंगे। चलिए हम और निकाल कर दिखाते हैं। और हमें मिलेगा एंगल बिटवीन, ये मिलेगा सी डी एंड ओ पी। जब हम एंगल पता करेंगे सी डी और ओ पी का, तो हमें मिलेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह से अब हम निकालेंगे एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन सी डी एंड ए ई, सी डी एंड ए ई। एंगल अब सी डी और ए ई के बीच का निकालेंगे, तो तब हमें कॉस थीटा क्या मिलेगा? तब हमें कॉस थीटा मिलेगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपको कुछ भी नहीं करना है, जो डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं उनको उस फॉर्मूले के हिसाब से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और हमें ये मिलता चला जाएगा। इसी तरह अगर हम निकालेंगे एंगल बिटवीन ओ पी एंड बी एफ, तो हमें क्या मिलेगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू हमें मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए हमें कितने मिल गए? 1 2 3 4 5 6। तो एक बार यहाँ माइनस है, ठीक है, सेम में हमारे पास कहीं प्लस है, तो बार बार चेंजेस क्या, बाकी तो कहीं कोई चेंज नहीं आ रहा, चेंजेस क्या आ रहा है? कहीं प्लस है तो कहीं माइनस है, कहीं प्लस है तो कहीं माइनस है। तो हम क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? हेंस फॉर ऑल दीज डायगोनल्स angle R, this is cos theta is equal to plus minus a square plus minus b square plus minus c square upon a square plus b square plus c square। तो ये हमारा आंसर जो हमारा निकलना था वो निकल कर आ गया। ठीक है, so now I hope these many questions are sufficient. If you want any other question to get solved, then please comment it in my comment box so that I can make one more separate video and solve the given question. Thank you very much. Bye bye.